हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी देख ही रहे हैं कि इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस समय कड़ाके की ठंड में अपने आप को सुरक्षित रखना हम सभी के लिए एक चैलेंज की तरह है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब की हॉलीडेज तो नहीं है, हमें अपने वर्किंग प्लेस के लिए निकलना ही है। तो अपने वर्किंग प्लेस पर निकलने से पहले अपने आप को ठीक तरह से कवर अप करके कपड़ों से, गर्म कपड़ों से निकलें और खुद भी गर्म कपड़े पहने, और साथ ही ज़रूरतमंदों को अगर आपसे हो सकता है तो गर्म कपड़े डोनेट करते रहें। जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, ओढ़ने के लिए रज़ाई नहीं है, ब्लैंकेट नहीं है, उनको सर्दी से बचाने के लिए आप गर्म कपड़े और ये सारी चीज़ें डोनेट कर सकते हैं। और खैर, मैं लेकर आई हूँ आज आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वर्ष 2025 का फ्रेंड्स 7वां दिन है, यानी कि जनवरी महीने की आज 7 तारीख है, और वर्ष 2025 में अभी 358 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर हम करें दिन की, तो आज दिन है मंगलवार, ट्यूसडे। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें अपने हिंदी पांचांग की, तो आज अगर हम हिंदी पांचांग की बात करें तो आज पौष मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। और पर्व और त्योहार देखें तो आज अन्नपूर्णा अष्टमी है, और कुछ घंटे तक रहेगी अष्टमी तिथि और उसके पश्चात लग जाएगी नवमी तिथि। लेकिन उदया तिथि के अनुसार आज अष्टमी तिथि है, तो आज हम सभी अष्टमी तिथि मनाएंगे पौष मास की शुक्ल पक्ष की, और साथ ही अन्नपूर्णा अष्टमी में माँ अन्नपूर्णा का व्रत एवं पूजन भी करेंगे। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स, बढ़ती हूँ वीडियो के पहले सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी 7 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में। तो 7 जनवरी वर्ष 2020 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने भुगतान तेज और सुरक्षित करने के लिए वज्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। मंच ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। साथ ही 7 जनवरी वर्ष 2020 में ही ईरान की संसद ने एक विधेयक पारित कर सभी अमेरिकी बलों को आतंकवादी घोषित कर दिया था। 7 जनवरी वर्ष 2020 को ही रविंद्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। 7 जनवरी वर्ष 2020 में केंद्रीय होम मिनिस्टर अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन किया था। और साथ ही 7 जनवरी वर्ष 2020 को ही केंद्र सरकार ने कई मीडिया घरानों को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान प्रदान किया था। और इस सम्मान का उद्देश्य योग के संदेश के प्रसार में मीडिया के योगदान को रेखांकित करना है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, 7 जनवरी वर्ष 2015 में पेरिस में दो बंदूकधारियों ने चार्ली एब्दो पत्रिका के कार्यालय पर हमला किया था, जिसमें करीब 12 लोगों की मौत हो गई थी और 11 से ज्यादा अन्य लोग घायल हो गए थे। 7 जनवरी वर्ष 2015 में ही यमन की राजधानी सना में एक पुलिस कॉलेज के बाहर हुए कार बम धमाके में 38 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 63 से अधिक लोग घायल हो गए थे। 7 जनवरी वर्ष 2010 में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर एक होटल में छिपे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच 22 घंटे लंबी मुठभेड़ चली थी, और 2 आतंकवादियों के मारे जाने के साथ ही ये मुठभेड़ खत्म हुई थी। वर्ष 2009 में आज के ही दिन यानी कि 7 जनवरी वर्ष 2009 में आईटी कंपनी सत्यम के चेयरमैन रामालिंगम राजू ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। वर्ष 2008 में आज के ही दिन यानी कि 7 जनवरी वर्ष 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने विनोद रॉय को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की शपथ दिलाई थी।
साथ ही आज के ही दिन यानी कि 7 जनवरी वर्ष 2008 में भारत व मलेशिया वायुसेना के पायलटों और युद्धपोतों के कर्मियों के प्रशिक्षण समेत रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए थे। 7 जनवरी वर्ष 2008 में जॉर्जिया में नेल मिखे साकाशविली को पुनः देश का राष्ट्रपति चुना गया था। फ्रेंड्स, 7 जनवरी को आज के ही दिन यानी कि 7 जनवरी वर्ष 2003 में जापान ने विकास कार्यों में मदद के लिए भारत को 90 करोड़ डॉलर की मदद देने का अनाउंसमेंट किया था। 7 जनवरी वर्ष 2000 में जकार्ता इंडोनेशिया में 10,000 मुसलमानों ने मोलुकस द्वीप समूह में ईसाइयों के विरुद्ध जिहाद का अनाउंसमेंट किया था। और वर्ष 1999 में आज के ही दिन यानी कि 7 जनवरी वर्ष 1999 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई स्टार्ट की गई थी। वर्ष 1989 में 7 जनवरी को जापान के सम्राट हिरोहितो का देहावसान हो गया था और आकिहितो को नया सम्राट घोषित किया गया था। वर्ष 1987 में आज के ही दिन यानी कि 7 जनवरी वर्ष 1987 में फेमस क्रिकेटर कपिल देव जी ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट पूरे किए थे अपने जन्मदिन के अगले दिन। 6 जनवरी को इनका जन्मदिन होता है और 7 जनवरी वर्ष 1987 को इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट पूरे कर ये कारनामा अपने नाम दर्ज कराया था। वर्ष 1980 में आज के ही दिन यानी कि 7 जनवरी वर्ष 1980 में भारी बहुमत के साथ इंदिरा गांधी जी की सत्ता में वापसी हुई थी। 1972 में आज के ही दिन यानी कि 7 जनवरी वर्ष 1972 में स्पेन के इबीशा क्षेत्र में विमान दुर्घटना में चालक दल के 6 सदस्यों समेत 108 यात्रियों की मौत हुई थी। वर्ष 1959 में आज के ही दिन यानी कि 7 जनवरी वर्ष 1959 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की नई सरकार को मान्यता प्रदान की थी। 7 जनवरी वर्ष 1953 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने हाइड्रोजन बम बनाने की घोषणा की थी। वर्ष 1929 में आज के ही दिन यानी कि 7 जनवरी वर्ष 1929 में मदर टेरेसा जी ने कोलकाता पहुंचकर गरीब और बीमार लोगों की चिकित्सकीय का कार्य शुरू किया था। 7 जनवरी वर्ष 1859 में सिपाही विद्रोह में संलिप्तता के मामले में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी। 7 जनवरी वर्ष 1789 में अमेरिका की पब्लिक ने यानी कि अमेरिकी जनता ने जॉर्ज वाशिंगटन को देश का पहला राष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग की थी, यानी कि पहली बार मतदान किया था राष्ट्रपति चुनने के लिए। 7 जनवरी वर्ष 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और अब इसी के साथ ही मैं बढ़ती हूँ वीडियो के अगले सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिनका हुआ था आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि जिनका कि 7 जनवरी को हुआ था जन्म। तो फ्रेंड्स, पहले सरसरी निगाह डालती हूँ उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन जन्म, और उसके बाद देखेंगे कि किस वर्ष में किन महान शख्सियतों का जन्म हुआ था और कौन सी महान शख्सियत किस लिए फेमस है। तो आज के दिन यानी कि 7 जनवरी को जन्म हुआ था कृष्णन शशि किरण जी का, बिपाशा बासु जी का, इरफान खान जी का, सुप्रिया पाठक जी का, रीना रॉय जी का, ममता शंकर जी का, शांता सिन्हा जी का, शोभा डे जी का, शशिकला काकोदकर जी का, सुरेश चंद्र गुप्ता जी का, उबैद सिद्दीकी जी का, पियरे रामपाल जी का, आर के बीजापुरे जी का, जानकी देवी बजाज का और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी का। तो देखते हैं कि कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ था किस वर्ष और कौन सी महान शख्सियत किस लिए प्रसिद्ध है। तो भारत के जाने माने शतरंज प्लेयर हैं कृष्णन शशि किरण जी और इनका जन्म हुआ था 7 जनवरी वर्ष 1981 में। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री बिपाशा बासु जी और इनका जन्म हुआ था 7 जनवरी वर्ष 1979 में। भारतीय हिंदी सिनेमा और टेलीविजन के प्रसिद्ध अभिनेता थे इरफान खान जी
वर्ष 1967 में इनका जन्म हुआ था। भारतीय अभिनेत्री सुप्रिया पाठक जी का जन्म हुआ था 7 जनवरी वर्ष 1961 में। हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री रीना रॉय का जन्म हुआ था 7 जनवरी वर्ष 1957 में। भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं ममता शंकर जी और इनका भी जन्म हुआ था 7 जनवरी वर्ष 1955 में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाल श्रम विरोधी भारतीय कार्यकर्ता हैं शांता सिन्हा जी और इनका जन्म हुआ था 7 जनवरी वर्ष 1950 में। भारतीय लेखक शोभा डे जी का जन्म हुआ था 7 जनवरी वर्ष 1947 में, यानी कि जिस वर्ष हमारा भारत आजाद हुआ था उसी वर्ष इनका जन्म हुआ था। गोवा की भूतपूर्व दूसरी मुख्यमंत्री शशिकला काकोदकर जी का जन्म हुआ था 7 जनवरी वर्ष 1935 में। और इंडियन फेमस साइंटिस्ट प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हैं सुरेश चंद्र गुप्ता जी और इनका जन्म हुआ था 7 जनवरी वर्ष 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक और निदेशक थे उबैद सिद्दीकी जी और इनका जन्म हुआ था 7 जनवरी वर्ष 1932 में। फ्रांसीसी बांसुरी वादक पियरे रामपाल जी और इनका जन्म हुआ था 7 जनवरी वर्ष 1922 में। भारतीय शास्त्रीय वादक कलाकार थे आर के बीजापुरी जी और इनका जन्म हुआ था 7 जनवरी वर्ष 1917 में। गांधीवादी जीवन शैली की कट्टर समर्थक थी, यानी कि सिंपल लिविंग और हायर थिंकिंग को मानती थी। सादा जीवन उच्च विचार को मानने वाली और उसी की कट्टर समर्थक जानकी देवी बजाज जी का जन्म हुआ था 7 जनवरी वर्ष 1893 में। प्रसिद्ध इतिहासकार अंग्रेजी साहित्यकार और अन्वेषक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जन्म हुआ था 7 जनवरी वर्ष 1851 में। तो फ्रेंड्स, वीडियो का दूसरा सेगमेंट यहीं पर वाइंड अप होता है, यानी कि मैंने अभी आप सभी को बताई उन नामों के बारे में जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन 7 जनवरी को इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि हुआ था जन्म 7 जनवरी को। और अब बढ़ती हूँ वीडियो के अगले और तीसरे और अंतिम सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जो कि हो गए थे आज के दिन परलोकगामी, यानी कि जिनका जिनका हो गया था आज के दिन निधन। तो आज के दिन कुल ज्यादा नहीं, केवल 4 ही महान शख्सियतों का निधन हुआ था। बलदेव वंशी जी का, मारियो शोरेस जी का, मुफ्ती मोहम्मद शहीद जी का, बिमल रॉय जी का। तो देखते हैं कि कौन सी महान शख्सियत का निधन हुआ था किस वर्ष और कौन सी महान शख्सियत किस लिए फेमस है। तो हिंदी फिल्मों के एक महान फिल्म निर्देशक बिमल रॉय जी का निधन हुआ था 7 जनवरी वर्ष 1966 में। और भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, यानी कि 9वें मुख्यमंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद शहीद जी और इनका निधन हुआ था 7 जनवरी वर्ष 2016 में। पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति मारियो शोरेस जी का निधन हुआ था 7 जनवरी वर्ष 2017 को। समकालीन कवि एवं लेखक थे बलदेव वंशी जी और इनका निधन हुआ था 7 जनवरी वर्ष 2018 में। तो फ्रेंड्स, आज का डे स्पेशल वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी को दे दूं जानकारी। आज हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार पौष मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज की अष्टमी तिथि को हम सभी मनाते हैं अन्नपूर्णा अष्टमी के रूप में, यानी कि आज के दिन विशेष रूप से पूजन और अर्चन किया जाता है मां अन्नपूर्णा का। वैसे तो फ्रेंड्स खरमास चल रहा है तो कोई भी विशेष पूजन अर्चन नहीं होता है, लेकिन पौष मास में ही पूजन किया जाता है मां अन्नपूर्णा का, और वो भी अष्टमी तिथि के दिन। तो आज के दिन उनका विशेष पूजन एवं अर्चन किया जाएगा हम हिंदू धर्म के मानने वालों के यहाँ। और फिलहाल ठंड बहुत है तो उससे बचकर रहिए, खुद भी बचिए और दूसरों को बचाइए। आप आग जलाने के लिए, लोगों को अलाव जलाने के लिए लकड़ी डोनेट कर सकते हैं, गर्म कपड़े डोनेट कर सकते हैं, साथ ही ब्लैंकेट और कंबल वगैरह भी डोनेट कर सकते हैं। इसी के साथ ही ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक टी स्टॉल लगाकर चाय वितरित कर सकते हैं। आने जाने वाले राहगीरों को आप ठंड से राहत दिला सकते हैं चाय पिलाकर। और हमारे भारत में अगर किसी भी चीज़ का नशा किया जाता है सबसे ज़्यादा तो वो है चाय का। हमारे इंडिया में आपको सबसे ज़्यादा टी लवर मिलेंगे, चाय के नशेड़ी लोग मिलेंगे। खैर, तो आज का वीडियो यहीं पर वाइंड अप करती हूँ और दीजिए इजाज़त अपनी एंकर आरजे अंशिका चतुर्वेदी को। फिर लाऊंगी आप सभी के लिए डे स्पेशल का वीडियो या और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊंगी आप सभी के लिए।
तो इसी तरह से मेरा सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका पर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।